एक प्लानिंग के तहत उनकी सदस्यता को खत्म किया गया, जो कि इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनावी सभाओं में जब भी इस तरह की बातें हुई हैं और इस तरह का किया। अडानी और मोदी क्या है, ये बहुत बड़ी सोच का विषय है। अडानी एक वो छुपा हुआ नाम है जो कि बोला जाता है, जब ये सत्यता ये है कि मोदी ही अडानी है, और जो भी गबन, जो भी मामले, जो भी जितने भी ये टेंडर, ये आपके SBI का घोटाला, आपके एयरपोर्ट, ये सब दिए जा रहे हैं, वो अडानी को दिए जा रहे हैं। तो वो नाम के तहत ये मोदी जी खुद का मतलब एक रूप है जो कि इस देश के पैसे को अपने उसमें खाते में PM केयर फंड हुआ, जब क्वेश्चन उठाता रही, बात हुई थी भाई जो ऑलरेडी PM फंड है तो इसकी खोलने की जरूरत क्या थी। कोरोना के टाइम पे जो जिस तरह का पैसा इकट्ठा किया, और आज जो बातें छड़ के आ रही है 20,000 करोड़ रुपए का भी मामला है, वो क्या है, जो जनता का पैसा इकट्ठा करके इन्होंने इसका मिसयूज किया। आज जितने भी मामले हैं वो सबको विदित है। पहली चीज हो गई कि मोदी के नाम पर, अडानी के नाम पर मोदी इस पैसे को अपने पार्टी के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए, ये सब काम होते हैं जो इस फंड से होते हैं। जब मोदी जी PM बने थे उस वक्त जितनी भी चैनल थी, जिस तरह का क्या नाम है एक प्रचार प्रसार हुआ, वो आपको सब विदित है, और उसका इफेक्ट लोगों के दिमाग में पड़ा। वास्तविकता अब धीरे धीरे हो रही है कि ये वास्तविकता क्या है, मोदी किस तरह से क्या नाम है इस पैसे का अपने आप में दुरुपयोग करते हुए अपने पार्टी के लिए काम करते हैं। अब बात आती है कि 3 तरह की बातें हो गई। फंड को इन्होंने ले लिया, आपको पता होगा किस तरह से नोटबंदी की, जिसका आज तक का भी हाल है, कहीं 1% भी नहीं नजर नहीं आ रहा, काला धन या कोई इस तरह की बात हुई हो, लोगों को उस पर लगा दिया गया। आज जो स्थिति है वो ये है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ उनके सबसे पहले ED सरकार बोलते हैं, मोदी को ED सरकार है, पैसे के रूप में अडानी काम आ रहा है और राज करने के लिए ED काम आ रहा है। उस ED सरकार ने अपने पूरे तंत्र को, जहाँ जो महत्वपूर्ण मजबूत लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, BJP के अलावा, उन सब पर छापे डालना, उन सबको डराना, धमकाना और जरूरत पड़े तो खत्म भी कर देना, ये इस सरकार की नीति और नियति में हो गया। और जो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए हम पूरे पुरजोर शब्दों में प्रश्न करते हैं कि एक व्यक्ति जो कि इनके कारनामों को उजागर कर रहा था, उस व्यक्ति को किस तरह से कैसे लाइन से हटाया। अभी बात चल रही है आपके चुनाव आगे कर्नाटक में काम चालू हो गया है, थोड़े दिन बाद में जब रिजल्ट आएंगे तो राजस्थान का, तो ये कौन सा तंत्र है भाई। इस देश को खड़ा करने के लिए 70 साल में लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस जिसमें 60 साल तक राज किया, उसने खड़ा किया, एक झटके में सब खत्म किए दे रहे हैं, सबको बेचने पर आमादा हो रहे हैं। सब क्या नाम है, जो आज देखो एयरपोर्ट जयपुर का जो दिया है, उस एयरपोर्ट की स्थिति ये है कि उसने पूरा चेंज कर दिया, जबकि कोई भी किराएदार उसमें तोड़ फोड़ और क्या नाम हो, आप पता कर लीजिए कितने ED के छापे BJP वालों में पड़े हैं और कितने कांग्रेस वालों के या अदर पार्टी के, कितने CBI का छापे इन लोगों के पड़े हैं। इससे आपको ऑटोमेटिक लग गया, आप आंदोलन कर लीजिए, क्या नाम जनता का भला नहीं हो सकता। हम खुद क्या नाम है, मैंने खुद कहा, मैं आयोग का चेयरमैन हूँ, मैंने मेरी सरकार से कहा कि आज जब स्थिति ये है तो जो काम आप कर सकते हो वो कर रहे हो, कोई बात ही नहीं, लेकिन मेरा काम तो वो है जो नहीं कर रहे हो उसको आपको बताना, मुझे वो चीज़ बतानी है जो लोगों को आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में ये है कि भाई जो ये हुआ है इसकी बर्दाश्त हम करते हैं, निंदा करते हैं और आम जन से अपील भी करते हैं कि बातों को समझे, देखें कि वास्तविकता में इस 8 साल के राज में इस मोदी सरकार ने क्या किया। से गंगापुर सिटी ये हमारा सपना था और इसी सपने को ध्यान में रखते हुए मैंने रेल कमेटी में, रेल बोर्ड में मैं सदस्य हूँ और पूरे प्रयास के बाद में
2011 में ही हमने इसका शिलान्यास करवाया, जिसमें रेल राज्य मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आए थे और लाखों लोगों की भीड़ सरमुद्रा में थी। वो कार्रवाई लगातार जारी। अगर अभी जो वर्तमान में विधायक है बीजेपी के, उन लोगों ने अगर इसको नहीं रोका होता तो अब तक आपको देखने को मिलता कि ट्रेन का टाइम कैसे जा रहा है, कैसे क्या नाम है जो ट्रेन जल्दी जल्दी आपकी उसमें आने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी, उनके रोकने के बावजूद भी, मैंने एक बात कही थी कि रेलवे में कोई भी काम जो होते हैं जिनको हम सैंक्शन कराते हैं रेल लाइन से संबंधित, वो पिंक बुक में दर्ज होते हैं, और एक बार वो पिंक बुक में दर्ज हो गई तो इसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसको खत्म कर सके। रोहतास राज कि ये जो एमएलए हैं धौलपुर के, या एक हो जाए तो 4 सीटों की कोई क्या नाम रोक नहीं सकता कांग्रेस वाले से। उनका जो मन था वो ये था कि श्री गणेश धौलपुर से करेंगे और पूरी लहर क्या नाम चलती। तो ये इसमें